कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत रात्रि में जौनसार बाबर के समाल्टा में प्रवास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से जनसंवाद के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन उपयोगी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समाल्टा के चालता महासू मंदिर में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हमने विकास नगर में अधिकारियों के साथ बैठक इसलिए रखी है कि मेरे प्रवास के दौरान जो समस्या मेरे सामने आ रही है, जिन समस्याओं को मुझे वहाँ पे किस प्रकार से हल करना है, इसलिए अधिकारियों की एक बैठक अभी हमने बुलाई है। तुरंत उसके बाद हम लोग बैठक में जा रहे हैं और वहाँ पे तमाम बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि जो समस्याएं हमारे सामने आएगी, क्योंकि हमारी सरकार का एक ही मकसद है कि हम प्रवास के माध्यम से जनता की सुने, जनता की समस्याओं की सुने, उसमें हम लोग क्या और अच्छा कर सकते हैं उसका हम प्रयास करें। इसी नाते कार्यक्रम रखा है। और जहाँ तक किसानों की बात है, आप जानते हैं कि पहली सरकार देश की है कि जिन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में हमने विकास नगर में सेलाकुई नगर पंचायत में सड़कों का निर्माण न होने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइटों के न लगने से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने लोगों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत सेलाकुई होने के बावजूद भी यहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर खंभों पर लाइटें तक नहीं लगाई गई हैं। देखिए, सेलाकुई नगर पंचायत जो है बन चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है जो सुविधा जो है क्षेत्र को मिलनी चाहिए नगर पंचायत की ओर से, वो सुविधा अभी भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ की जो सड़कें हैं उनकी जो दशा है इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। बड़े बड़े गड्ढे जो है सड़कों में पड़े हुए हैं और वहाँ पे जो वाहन चलते हैं, बड़े बड़े कंटेनर चलते हैं और गाड़ियों को आना जाना है, उसमें जो है वो बाधित हो रहा है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन नगर पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पंचायत होने के बावजूद भी अभी तक जो है किसी भी गांव गली में कहीं भी लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई जो है। और सड़कों के किनारे जो है नालियों में अभी भी गंदगी पड़ी हुई है, जो कि इस ओर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा जो है नगर पंचायत का। यहाँ के जो विधायक हैं सहदेव कुंडीर, वो तो बिल्कुल निकम्मे विधायक हैं। उन्होंने तो जो है इस क्षेत्र का कभी विकास किया ही नहीं कोई जो है। और अभी भी जो है वो उनकी सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है नगर पंचायत को वो सुविधा जो है नहीं दी जा रही जो होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी से, कि यहाँ पे जो है सेलाकुई के अंदर जो नगर पंचायत जो है स्थापित किया हुई है उसको जो है हरिद्वार के ज्वालापुर में कुख्यात भूमाफिया यशपाल तोमर की जस्ट कंट्री के पीछे संपत्ति कुर्क की गई। आयकर विभाग ने यशपाल तोमर की संपत्ति को कुर्क कर ये बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी से चारों ओर हड़कंप मच गया। बता दें कि दर्जनों निवेशकों और उद्योगपतियों के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी को एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मवपाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में किया गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से अलग अलग जगह पर ये छापेमारी की जा रही है, देहरादून, सहारनपुर और अलग अलग इलाकों में टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। सुबह से जो टीम है, जांच टीम है, वो लगातार जांचबीन कर रही है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, अभी भी छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो जारी है। देहरादून, ऋषिकेश
दिल्ली में भी हो रही है और इसके साथ साथ सहारनपुर के जो व्यापारी हैं उनके प्रतिष्ठानों पर ये छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। चूंकि लंबे समय से इनको लेकर के अंदर थाने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी काम कर रहे थे और तमाम सबूतों के मिलने के बाद अब छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की गई है। और जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की टीमें जब देहरादून पहुंची तो उनको देखने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की जो टीमें हैं वो जब यहाँ पहुंचती हैं, हालांकि उनका रूटीन वर्क होता है, समय समय पर उनके तरफ से व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों के घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन क्योंकि आज सुबह जैसे ही इनकम टैक्स विभाग की जो टीमें यहाँ देहरादून पहुंची हैं, उसके बाद से देहरादून में हड़कंप जैसी स्थिति मच गई है। और खास तौर पर जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, चलाने वाले जो व्यापारी हैं, वो सब इस समय दहशत के माहौल में हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संभवतः इसके बाद कहीं उनके प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की प्रक्रिया न शुरू हो पाए। वाकई चूंकि कई बड़े ये जितने नामचीन व्यापारी हस्तियां इसमें शामिल हैं। कौन कौन से, अगर वो मोटे तौर पर अगर नाम देखें तो कौन कौन इस पूरी जांच के दायरे में है? देखिए, कई संस्थान से जुड़े लोग हैं, चूंकि चाहे वो रियल एस्टेट के कारोबार में हैं या प्रॉपर्टी को लेकर के जो कारोबार करते हैं वो लोग हों, या फिर कपड़े के व्यवसायी हैं, या फिर स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले लोग हैं। ऐसे तमाम व्यापारी वर्ग हैं जो यहाँ देहरादून में भी व्यापार करते हैं, उनका दिल्ली में भी व्यापार है, ऋषिकेश में भी है, सहारनपुर में भी है, और उनके कारोबारी हैं, कपड़े के कारोबारी हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घरों पर एक साथ छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और करीब 3 दर्जन से अधिक अधिकारी और इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी हैं इस काम में जुटे हुए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किन किन प्रतिष्ठानों पर उनकी छापेमारी के बाद क्या क्या मिला है और उनके ऊपर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची, उन्होंने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया, राजधानी पुलिस से संपर्क किया और ये बताया कि उनको भारी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरत है, क्योंकि वो तमाम जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। और उसके बाद से ये छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अभी भी तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब आधिकारिक तौर पर अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई जानकारी दी जाएगी या बयान दिए जाएंगे, तभी ये तय हो पाएगा कि कौन कौन से ऐसे व्यापारी हैं जहां पर उनके खिलाफ तमाम सबूत मिले हैं, कागजात मिले हैं, या उनके घरों क्या चीज मिले हैं। लेकिन जब भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की प्रक्रिया की जाती है तो जाहिर है कि उनके प्रतिष्ठानों पर भी टीम पहुंचती है, एक साथ उनके घरों में भी टीम पहुंचती है। उनके संपर्क के जितने लोग रहते हैं, जो संदिग्ध लोग रहते हैं, उन तमाम जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमें एक साथ छापेमारी की प्रक्रिया शुरू करती है। तो जाहिर है कि राजधानी देहरादून में जैसे इनकम टैक्स विभाग के लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे, उसके बाद से चारों ओर हड़कंप जैसी स्थिति मची हुई है। और इलाके में जो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन फिलहाल किस तरीके से जो जांच में सामने आता है, ये सब आने वाला वक्त तो बताएगा कि क्या कुछ जांच अधिकारी इस पूरे मामले पर अपना स्टेटमेंट देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएंगे जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगह पर, चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, चाहे सहारनपुर हो, अलग अलग जिलों में, शहरों में जो IT की टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। व्यापारियों के अलग अलग ठिकानों में जो है जांचबीन कर अलग अलग तरीके से दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। हरिद्वार में नकली नोट लेकर सामान खरीदने आए एक व्यक्ति को दुकानदारों ने पकड़ लिया। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने उसकी जमकर धुनाई भी कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे भी पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है।
और इसी के साथ उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।